Let's start the second stanza of the poem titled Transformation, composed by Sri Aurobindo. So look into your books. I read the stanza. I am no more a vessel of flesh, a slave to nature and her leaden rule. I am caught no more in the senses' narrow mesh. My soul an horizon widens to measureless sight. My body is God's happy living tool. My spirit a vast sun of deathless light. I am no more a vessel of flesh. Vessel, VASSEL. Vessel means होता है दास, नौकर. और मनुष्य की ये स्थिति कब होती है, वैसल वाली स्थिति, जब वो किसी के अंडर कंट्रोल होता है. जब वो किसी के अंडर कंट्रोल होता है तो उसको हम कहते हैं दास है या परतंत्र है. लेकिन हमसे पोएट ने पहले कह दिया है, क्या कहा है उसने, His body has changed into the supreme world of unknown rapture. उसका शरीर एक रहस्यात्मक आनंद में परिवर्तित हो चुका है, तो वह अब किसी का दास नहीं रहा. I am no more a vessel of flesh. अब मैं भौतिकता का दास नहीं हूं, मैं अपने शरीर का दास नहीं हूं. A slave to nature. स्लेव का अर्थ भी वही होता है, वेसल, दास. और ना ही मैं अब प्रकृति का दास हूं, ना ही मैं अब प्रकृति का गुलाम हूं, ना ही मैं इसके नियमों का गुलाम हूं. एंड लेडन रूल. लेडन का अर्थ है भारी भरकम और रूल का अर्थ है नियम. अब मैं प्रकृति का और प्रकृति प्रदत्त नियमों का दास नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो आध्यात्मिकता प्रवेश कर चुकी है. तो जब मेरे अंदर आध्यात्मिकता प्रवेश कर चुकी है तो मैं तो परमानंद की स्थिति में हूं, तो उस परमानंद को मैं महसूस कर सकता हूं. इसके अलावा I am caught no more in the senses narrow mesh. सेंस का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, जिनसे हम तरह तरह की चीजों का अनुभव करते हैं. तो हम इंद्रियों के जाल में जकड़े रहते हैं. रुपया, पैसा, मकान, जो भी है हम आज के संदर्भ में देखें तो हम इंद्रिय सुख की तरफ भागते हैं. लेकिन यहाँ पर अब कभी क्या कह रहा है कि मैं अब इंद्रियों का दास नहीं हूं. मैं जो इंद्रियां कहेंगी वो मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को परमानंद प्राप्त हो गया उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. I am caught no more. अब मैं और अधिक जकड़ा हुआ नहीं हूं. किसमें? In the senses. इंद्रियों के नैरो मैश, सकरे जाल में. यानी कि मैं अब जाल में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तो मुक्त हो चुका हूं. तो जब मैं मुक्त हो चुका हूं तो मैं अब इंद्रिय सुख को कुछ भी नहीं समझता हूं. इंद्रिय सुख मेरे लिए कुछ भी नहीं. तो सेंसेस हैप्पीनेस इज नथिंग टू मी, because I have transformed into an illumined soul. क्योंकि मैं एक illumined soul में परिवर्तित हो चुका हूं. My soul an horizon widens to measureless sight. My soul, मेरी आत्मा, an horizon widens, विस्तृत हो चुकी है. यानी कि अब उसको आप नियमों में नहीं बांध सकते, उसको आप संकीर्ण दृष्टि से नहीं देख सकते. तो वो अनहराइजन वाइडन्स, वाइड का अर्थ होता है चौड़ा होना है. अब यहाँ पर इसका अर्थ है विशाल हो जाना, यानी कि विशाल हो जाना. मेरी आत्मा अब एक अनहराइजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइड. मेजरलेस जिसको मापा नहीं जा सके, और साइड का मतलब है दृष्टि. तो मेरी आत्मा विस्तृत हो चुकी है टू अ मेजरलेस साइट, एक उस दृष्टि तक जहां तक आपकी दृष्टि
जाती है, आप नाप नहीं सकते। तो मेरी आत्मा विस्तृत हो चुकी है। माई सोल अनराइज्ड वाइडन्स टू मेजर द साइट। अब यहां पर एक ही अर्थ निकलता है कि मैं अब संकुचित दृष्टिकोण वाला नहीं रहा, मैं अब संकुचित दृष्टिकोण वाला नहीं रहा। मेरा जो एटीट्यूड है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। मेरे ऊपर किसी भी सांसारिक चीज का अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड से मैं एक अननोन और सुप्रीम वर्ल्ड की तरफ जा चुका हूं। मैं इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस भौतिक संसार से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक आध्यात्मिक संसार की तरफ जा चुका हूं। तो मेरा क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो अब आप मुझे संकुचित दृष्टि से नहीं देख सकते हो। माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। मेरा जो शरीर है, माई बॉडी, मेरा शरीर, इज है गॉड्स, ईश्वर का, हैप्पी लिविंग टूल, ईश्वर का निवास स्थान बन गया है मेरा शरीर, हैप्पी लिविंग टूल। और माई स्पिरिट, मेरी आत्मा या मेरी भावनाएं, अ वास्ट सन, एक विशाल सूर्य की तरह बन चुकी है, ऑफ डेथलेस लाइट। डेथलेस अमर, लाइट प्रकाश। तो मेरी जो आत्मा है वो अमर प्रकाश हो चुकी है, अब वो कभी मरने वाली नहीं है। या आप ये भी कह सकते हो कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो मेरी जो आत्मा है बहुत विस्तृत हो चुकी है। मेरा जो शरीर है, मेरा शरीर ईश्वर का एक ऐसा स्थान बन चुका है जो कि मुझे आध्यात्मिकता में परिवर्तित कर रहा है। माई स्पिरिट अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। माई स्पिरिट, मेरी भावना, मेरी आत्मा एक ऐसे सूर्य में परिवर्तित हो चुकी है जिसका प्रकाश अमर है। तो इस तरह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आज के लिए आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट डू दीज वर्ड्स refer to? Infinite wine, unknown, supreme, and rapture. Note this question down. And the second question is, critically analyze the holistic view of the poem. Critically analyze the holistic view of the poem. पहला प्रश्न है कि इन शब्दों से आप क्या समझते हैं? इन्फिनिट, वाइन, अननोन, सुप्रीम, रैप्चर। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द होलिस्टिक व्यू ऑफ द पोएम। कविता के समग्र दृष्टिकोण की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम we will discuss some other topic. Till then, take care of yourselves
and stay home, be safe. Thank you so much.